स्टूडेंट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन इस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमें कुछ ही दिनों में ऑफलाइन लेक्चर्स स्टार्ट करना है अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। उस हिसाब से हम ऑफलाइन लेक्चर्स के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर आज के लेक्चर में जो मुझे डिस्कस करना है वो है रेगुलेशन ऑफ किडनीज फंक्शंस। मतलब क्या कि हमारे किडनी का रेगुलेटरी फंक्शंस कैसे परफॉर्म होता है, ये हमें आज समझना है। अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है और वहां पर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा है। नेफ्रॉन में जो ऑस्मोटिक चेंजेस होते हैं उसके बारे में भी काफी कुछ जानकारी हमने ली थी। यहाँ पर जो किडनी के जो फंक्शंस है, ये फंक्शंस कैसे परफॉर्म होते हैं, यहाँ पर क्या रोल होता है सप्लीमेंट्री सिस्टम्स का, मतलब नर्वस सिस्टम का और हार्मोनल सिस्टम्स का हमारे किडनी के फंक्शंस में और हमारे किडनी के नॉर्मल एक्टिविटीज में क्या रोल होता है, ये हमें आज के लेक्चर में समझना है। तो हमारे किडनी में जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, नॉर्मल जो फिल्ट्रेशन की एक्टिविटीज होती है और इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस होता है, ऑस्मोरेगुलेशन होता है, किडनी के सेल्स में वाटर सॉल्ट का बैलेंस, स्पेसिफिक ऑस्मोलैरिटी, ब्लड में स्पेसिफिक ऑस्मोटिक बैलेंस, ये सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में खास सिस्टम्स होते हैं जो सप्लीमेंट्री सिस्टम बाहर से हमारे किडनी के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। यहां पर देखते हैं हम रोल ऑफ हाइपोथैलेमस और रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। पहला पॉइंट है यहां पर रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का क्या रोल है यहां पर हमें समझने की जरूरत है। जैसा कि आपको पता है कि न्यूरोनल नेटवर्क और न्यूरोनल नेट हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारे हर बॉडी के लिविंग टिश्यू में, हर बॉडी के लिविंग पार्ट में हमको नर्व्स दिखाई देंगे। तो इसी तरीके से ब्लड वेसल्स में और ब्लड में भी कुछ खास टाइप के ऑस्मो रिसेप्टार होंगे हमारे पूरे बॉडी में, जो हमारे बॉडी में और जो हमारे ब्लड में ऑस्मोटिक बैलेंस को ट्रेस करेंगे, मालूम करेंगे। अब यहां पर हम बात करते हैं वाटर कंटेंट की। हमारे बॉडी में स्पेसिफिक वाटर और सॉल्ट बैलेंस होना जरूरी है। अब वाटर सॉल्ट बैलेंस के लिए, वाटर को चेक करने के लिए ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं। मान लो ब्लड में बहुत ज्यादा वाटर की कमी आ गई, ब्लड में वाटर की कमी आ गई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टारवेशन। रोजे की कंडीशन है, सुबह से कुछ नहीं खाया था, 5 बज रहे हैं, अभी 6:30 बजे हमको रोजा खोलना है, रोजा छोड़ना है जिसे कहते हैं हम इस। तो स्टारवेशन में होता क्या है, स्टारवेशन में और भूख की कंडीशन में और प्यास की कंडीशन में हमें पानी की जरूरत होती है। हमारे बॉडी में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। अब बॉडी में पानी की कमी होगी तो बॉडी में पानी कमी होने का मतलब क्या है? पानी की कमी होने का मतलब यह है कि हमारे फ्लूइड्स में डिफिशियंसी है वाटर की, और वाटर की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है। वाटर जरूरी है एक्सक्रीटरी एक्टिविटीज में, वाटर जरूरी है डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। अब जब वाटर कम होगा ब्लड में तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हाइपोथैलेमस, जो कि नर्वस सिस्टम का पार्ट है, हाइपोथैलेमस को यहाँ पर मैसेज जाएगा और ये हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा, सीक्रेट करेगा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को, जो कि स्टोर्ड होता है, आगे हमको डिटेल में देखना है, जो कि स्टोर्ड होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस का पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड में, जो हमको आगे डिटेल में डिस्कस करना है। इस न्यूरो हाइपोफाइसिस में ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन स्टोर होता है और एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ से रिलीज होगा, और रिलीज होकर के ये क्या करेगा, किडनी में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। यहाँ पर किडनी में क्या करेगा, वो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। मतलब जो हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन किडनी में वाटर के रिएप्टेक को बढ़ाएगा, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का मतलब ये है कि नेफ्रॉन के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा और जो डाइल्यूट यूरिन होना था वो डाइल्यूट यूरिन नहीं होते हुए यूरिन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, पेल येलो कलर का यूरिन होगा। इसके रीजन ये है कि बहुत ज्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, पानी फिर से बॉडी में कंज्यूम किया जाएगा। ये किस वजह से हुआ? डाययूरेटिक, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स की वजह से हुआ। कुछ मेडिसिन होते हैं बच्चों जिसे हम डाययूरेटिक्स कहते हैं। ओडेमा के कंडीशन में
और जब हमारे बॉडी में फ्लूइड अक्यूमुलेट होता है, बॉडी फूल जाती है ऑस्मोटिक इम्बैलेंस की वजह से, ओडेमा की वजह से, एज फैक्टर्स की वजह से और इम्प्रॉपर किडनी के फंक्शंस की वजह, तो इस तरीके से हमको डॉक्टर्स डायूरेटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। डॉक्टर मेडिसिन देते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स से क्या होता है, जो बहुत ज्यादा फ्लूइड अक्यूमुलेट हुआ था बॉडी में वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिस्म से पानी बाहर निकलना शुरू होता है। तो ये डायूरेटिक्स कुछ मेडिसिन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लैसिक्स बोलकर एक इंजेक्शन आता है मार्केट में, डॉक्टर्स उसे प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर द सेक ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द ओडेमा एंड अदर फ्लूइड अक्यूमुलेटिंग कंडीशंस में हम वो उसको यूज करते हैं। तो डायूरेटिक्स के अगेंस्ट में हार्मोन काम करता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। अब ये हो गया वाटर सॉल्ट बैलेंस। ऐसे ही ब्लड प्रेशर ऑफ किडनी, किडनी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी कंट्रोल होता है हार्मोनल एक्टिविटीज की वजह से। किस तरीके से कंट्रोल होगा, ये कंट्रोल होगा रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम से। रेनिन एंजियोटेंसिन और एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम। अब ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम क्या है, हमने डिस्कस किया था जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलाई अपैरेटस। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलाई अपैरेटस में हमने क्या देखा था, जो हमारा अफरंट आर्टेरियोल है और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का पार्ट है। अफरंट आर्टेरियोल और डीसीटी दोनों मिलके कुछ खास सेल बनाते हैं मॉडिफाइड होकर के, जिसको हम जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल बोलते हैं। वहां से एक हार्मोन का सिक्रीशन होता है, उस हार्मोन का नाम है रेनिन। उस हार्मोन का नाम क्या है, रेनिन है। और ये रेनिन का काम क्या है, ये रेनिन का काम है किडनी के ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। किडनी का ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ेगा और क्यों बढ़ना चाहिए किडनी का ब्लड प्रेशर, तो हमने यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस देखा था। उसमें हमने देखा था पहला स्टेप अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में अफरंट आर्टेरियोल से ब्लड आता है और इफरंट आर्टेरियोल से ब्लड जाता है। तो उस फिल्ट्रेशन के, उस प्रेशर के हेल्प से हमारा ब्लड बहुत सारा फिल्टर भी होता है। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा रेट से ब्लड फिल्टर भी होगा। तो यहां पर क्या होगा, किसी वजह से अगर किडनी का ब्लड प्रेशर कम हो गया तो किडनी का ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होगा। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ जाए, इसलिए जो प्रेशर के लिए रिसेप्टर है वो नर्वस सिस्टम तक मैसेज पहुंचाएंगे और फिर वो पूरा न्यूरोनल एक्टिविटी होंगी, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का प्रोसेस आगे हमको डिटेल में देखना है। तो उसके चलते यहाँ पर रेनिन का सिक्रीशन होगा। रेनिन क्या करेगा, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन सेकंड में। और ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड और एंजियोटेंसिनोजन सेकंड हार्मोन है, ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा किडनी के ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। मतलब ये एंजियोटेंसिनोजन की वजह से हमारे किडनी का जो ब्लड प्रेशर कम हुआ था उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम, जो कि न्यूरॉन्स हार्मोन्स की वजह से और न्यूरोनल एक्टिविटीज के कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करने की वजह से रेगुलेट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे जो हार्ट के सेल है, हमारे जो एट्रिया है उसके खास सेल है जिसको हम एट्रियो नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर बोलते, ANF बोलते हैं। ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है। ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर एक हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं और उस हार्मोन्स की वजह से सेल्स में डायलेशन की कंडीशन हमें देखने को मिलती है और वो ब्लड प्रेशर कम होता है। मतलब ये एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर को हम बोल सकते हैं कि ये चेक करता है ब्लड प्रेशर को। यहाँ पर एक दूसरे के कॉन्ट्रोवर्शियल है, अपोजिट है। किडनी के जो सेल है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, वो किडनी के ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, जबकि ब्लड प्रेशर जो बढ़ा था उसको कम करने के लिए यहाँ पर एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट है जो कि एनसीईआरटी ने नहीं दिया है लेकिन आपको पता होना चाहिए, एरिथ्रोपायोटिन। एरिथ्रोपायोटिन बोलकर एक सब्सटेंस है जो सीक्रेट होता है हमारे किडनी से। ये एरिथ्रोपायोटिन का खास फंक्शन होता है आरबीसी का प्रोडक्शन। एरिथ्रोपायोटिन एरिथ्रोपायोसिस को हेल्प करते हैं। एरिथ्रोपायोसिस इज नथिंग बट अ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं,
एरिथ्रोपोयोसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किडनी के फंक्शंस को समझने की कोशिश किया है कि कौन से फंक्शंस को रेगुलेट करती है, कौन से फंक्शंस हमारे किडनी के होते हैं, इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश किए। हमने किडनी का रोल देखे वाटर सॉल्ट बैलेंस में, एडीएच हार्मोन्स के चलते, हाइपोथैलेमस के फंक्शंस देखे, और किडनी का ब्लड प्रेशर जो रेगुलेट होता है रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम की वजह से, वो भी समझने की कोशिश किया। दूसरा काम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट होगा किडनी का, कि वो सॉल्ट बैलेंस को भी मेंटेन करेंगी अल्डोस्टेरॉन्स के सिक्रीशंस की वजह से। अल्डोस्टेरॉन कहाँ से सिक्रीट होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है, और उसको कहीं ना कहीं हमारी किडनी भी उसके रोल को प्ले करेंगी। एल्डोस्टेरॉन के सिक्रीशंस को, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है, किडनी के ऊपर है वो ग्लैंड, उसको भी कंट्रोल करती है हमारी किडनी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किडनी के कुछ हार्मोनल फंक्शंस देखा और ये समझने की कोशिश किया कि किडनी हमारी कैसे फंक्शंस परफॉर्म करती है विद द हेल्प ऑफ अदर फैक्टर्स। ओके, तो यहाँ पर इस टॉपिक को एक बार एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़िए। कुछ नहीं समझता है तो मुझे डाउट पूछ सकते हैं, ऑफलाइन में भी हम मिलेंगे तो वहां भी आप बहुत सारे डाउट्स मुझे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू।